हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हुई है, क्योंकि वासु का स्कूल आधे घंटे और मॉर्निंग हो गया है। तो पहले 6:30 में जाता था, लेकिन अब 6 बजे ही जाएगा। और इस बच्चे की आज नींद भी नहीं खुल रही थी। अंदर से उठ के ना बाहर जाके सो गया था, फिर इसको कैसे कैसे करके उठाया गया। बच्चों का ना प्रॉब्लम हो जाता है सुबह में उठने में। वैसे वासु में ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा मॉर्निंग हो रहा है, तो थोड़ी सी आज जो है इसने थोड़ा सा परेशान किया मुझे। लेकिन क्या कर सकते हैं, उठना तो पड़ेगा ही, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और आज इसको दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और इसको सत्तू ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी नमक डाल के। तो इसको मैंने आज 1 ग्लास सत्तू ही दे दिया कि अभी ना मेरे घर की परिस्थिति और मेरा रूटीन ऐसा हो गया हुआ है ना कि मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है, और इसीलिए ना मैं कोई भी रूटीन अपना नहीं सेट कर पा रही हूँ, और ना ही मैं कोई चैलेंज ले पा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि अभी अगर मैंने कोई भी चैलेंज लिया तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। इस तरह की परिस्थिति बन गई हुई है। और किसी दिन बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने का, और किसी दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। उस तरह की स्थिति बन गई है। काम ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी ना, काम कुछ नहीं रहता है फिर भी पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो वही हो रहा है मेरे साथ अभी। यहाँ पे ना कई दिनों से वासु के डायरी में कवर लगाना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो इस टाइम सुबह में मैंने टाइम निकाल के जल्दी से कवर लगाया, और फ़ोटो वगैरह चिपकाना था। जो एक पेज होता है डायरी में, वो स्कूल वाले रख लेते हैं, उसको फुलफ़िल करना था। जब हम चैलेंज लेके पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें ये रहता है कि चाहे बाकी कोई काम हो ना हो, मेरा चैलेंज कंप्लीट होना चाहिए। हमें किसी भी तरह अपना टारगेट को अचीव करना है। लेकिन जब हम चैलेंज नहीं लेते हैं ना, तो हम किसी और काम में उलझ जाते हैं और पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी में कर देते हैं। अभी ना मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि मेरा टाइम जो है वो कहाँ वेस्ट हो जा रहा है। कि ना तो कोई ज़्यादा घर में काम है, मैं बहुत ज़्यादा घर में काम भी नहीं कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा-सा भी मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और लेकिन मैं खुद पे थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा जल्दी मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ ये सब करने के लिए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। अक्सर क्या हो जाता है ना कि अपने हक़ के लिए बोलना ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। कल जो मेरी एक सब्सक्राइबर से इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो वो जो अपनी प्रॉब्लम बता रही थी ना, उस प्रॉब्लम में मतलब उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, उनके हस्बैंड भी उनके साथ खड़े नहीं है, कोई उनको समझ नहीं रहा है, और खुद जो प्रॉब्लम है उससे वो खुद तो मेंटली डिस्टर्ब हो ही रही है। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी उनका साथ देता है, जैसे हस्बैंड ही है, अगर थोड़ा सा बातों का भी उनको सपोर्ट करते ना, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती। लेकिन अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहे, हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे, तो अपने हक के लिए ना बोलना सीखना पड़ेगा। बहुत टाइम क्या होता है कि हम चीज़ों को बर्दाश्त करना सोचते हैं, बार बार सोचते हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूँगी ना, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे सब अच्छा बोलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना बर्दाश्त करते जाएंगी ना, नेक्स्ट टाइम से उससे ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ताना दिया जाएगा। तो अपने हक के लिए ना हमें बोलना सीखना पड़ेगा। और चाहे हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, हमें अपने हौसले को कभी भी ख़त्म नहीं करना है। अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना है कि नहीं, हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जब तक आप अपने आप में हिम्मत रखेंगी ना, आपको किसी की बातों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ऐसी उम्मीद नहीं रहेगी कि हाँ, कोई आके आपको सपोर्ट करे, या कोई आपको आके थोड़ा-सा अच्छी-अच्छी बातें बोले, तभी आप आगे बढ़ पाएँगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएँगी। जब हम ऐसी उम्मीदें रखते हैं ना सामने वाले से, तभी हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप उम्मीद रखना छोड़ देंगी ना, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए कि आप अकेले हैं, और आपको अपने लिए खुद ही लड़ना है, अपने भविष्य के लिए आपको खुद ही लड़ना है। कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। एक लड़की ना जब शादी के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है, या फिर अपने करियर पर काम करती है ना, तो वो सिर्फ अपने घर समाज से नहीं लड़ रही होती, कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई अपने आप से भी होती है, बहुत सारी चीज़ों से होती है। सुबह में ना 10 बजे तक खाना भी बन गया था, और 10:30 तक वासु भी आ गया था। लेकिन कहाँ से मुझे इतनी नींद आ गई है ना, अभी इतनी मुझे नींद लग रही है जिसका हिसाब नहीं है। मैं सो गई थी, और सीधे मैं उठी हूँ 2 बजे, और अभी 2:30 बजे ना मैं फर्स्ट लॉट के लिए पढ़ने के लिए बैठी हूँ। अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया, जबकि मैं अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है। फिर भी पता नहीं कैसे मैं अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर ले रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर गिल्ट भी फील करती हूँ कि क्यों टाइम वेस्ट कर दिया।
अभी यहाँ पे बैठी हूँ मैं मैथ का क्लास करने के लिए। एडवांस मैथ का देखा तो क्लास नहीं हुआ था और अर्थमेटिक के बहुत सारे क्लास हो रखे थे, जैसे एचसीएफ एलसीएम के। तो इसके 2 क्लास ना मैंने कल रात में देखे थे और अभी जो बाकी बचे हुए हैं तो वो क्लास मैं अभी कर रही हूँ। तो इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही कि ये सारे क्लास ना मैं 3.0 में कर चुकी हूँ। तो बस मुझे क्वेश्चन देख के ना सॉल्व करने हैं, यानी कि प्रैक्टिस करना है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं, ये वाले क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व कर पाती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे डर तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है एग्ज़ाम से। हालाँकि अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है, फिर भी मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम में मैं कैसा परफ़ॉर्म करूँगी। क्योंकि अभी जो मैं टाइम जो वेस्ट कर ले रही हूँ ना, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा चिंता हो रही है कि पता नहीं मैं कैसे एग्ज़ाम में मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हिम्मत भी है कि नहीं, कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं कर लूँगी। अभी जो मैं अपने टाइम बर्बाद कर रही हूँ ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोने में मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं तो ना तो मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ, ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं कहीं इधर-उधर जाती हूँ। तो इन सारी चीज़ों में ना मेरा टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहा है। अभी जो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, वो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा नींद आ गया है जिसका हिसाब नहीं है। रात में नींद आती ही नहीं है और फिर दिन में बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। इस तरह का सिचुएशन हो गया है मेरे साथ और इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। और मेन ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पढ़ाई छूट जा रही है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि रात में किसी दिन तो मैं उठ जाती हूँ और किसी दिन नहीं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे रात में ना डर भी लगता है अकेले किसी और रूम में पढ़ाई करने में। जैसे कल फिर रात ना मैं बहुत देर तक कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी ना मुझे नींद नहीं आई और फिर कल रात में नहीं सो पाई। और इसीलिए रात में मैं नहीं सोई, तो मुझे दिन में सोना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। नींद तो आती है, लेकिन बस ये प्रॉब्लम हो गई है कि अपने टाइम से नहीं आ रही है। आज ना मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना है। मेरे दांतों में जो पिन लगा हुआ है ना, उसको लगे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं और आज मुझे इसको निकलवा लेना है, तो उसके लिए मुझे आज जाना है। और सच बताऊँ तो इन 2 सालों में इस पिन लगाने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रही, बहुत ही ज़्यादा। ना तो सही से मुझे खाना खाया जाता था, दांतों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहते थे, लेकिन फाइनली आज जो है ये निकल जाएगा। दांतों में पिन लगाने की ज़रूरत ना मुझे इसलिए पड़ गई कि पहले ना मैं बहुत हेल्दी थी और फेस वगैरह भी ना पूरा भरा-भरा सा था, तो मेरे दांत उतने पता नहीं चलते थे कि बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जैसे शादी के बाद मेरा तबीयत ख़राब रहने लगा ना, तो धीरे-धीरे फेस भी ना बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया और दांत जो है वो दिखने लगा कि हाँ, थोड़ा-सा ऊँचा हो गया है। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ताने भी सुनने पड़े, जैसे मैंने खुद से ही ये कर लिया हो। और आपको भी पता है कि अगर किसी के हाथों में हो ना, तो वो अपना चेहरा कभी ख़राब नहीं करेगा, बल्कि अपने आप को ना सबसे सुंदर बनाएगा। लेकिन ये हमारे हाथों में नहीं होता है। हमेशा ना मेरे हँसने पे हर कोई से मुझे ताने पड़ जाते थे कि इतना हँसती हो कि तुम्हारे दाँत निकल गए हैं। जबकि सबको पता है कि हँसने से दाँत नहीं निकलते हैं। किसी-किसी का मसूड़ा ही ऊँचा होता है, जिसकी वजह से दाँत जो है वो बाहर निकल जाते हैं। दाँतों को तो मैंने पिन लगा के अंदर कर लिया, लेकिन लोगों की बातें हमेशा याद रहेंगी कि लोगों ने कैसे-कैसे ताने भरे। यहाँ पे ना मैं डॉक्टर के पास पहुँच चुकी हूँ और आज फाइनली ये पिन जो है वो निकल जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा हल्का फ़ील हो रहा था पिन निकलने के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से दाँत में एकदम दाँत एकदम भारी-भारी सा लगता था। कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, कुछ भी खाओ ना तो फँस जाता था। यहाँ पे फाइनली जो है निकल गया है और अपने आप को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा फेस जो है वो चेंज हो गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब